বিমান ব্যানার্জিকে মমতা ব্যানার্জিকে হারাবো আর ওদের দলে যে কটা মুসলমান এমএলএ জিতে আসবে বিজেপি সরকারে আসবে চ্যাংদোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলবো এই রাস্তায় ফেলবো 10 মাস পরে এই রাস্তায় ফেলবো। সেজন্য আমরা আজকে ধিক্কার মিছিল বাইরে করেছিলাম। আর ওর বাবার যদি ক্ষমতা আছে তাহলে ইউপিতে 22টা এমএলএ মুসলিম আছে, তাদেরকে বাইর করে দেখাক না। ওখানে তো যোগীর সরকার আছে, এখানে ওর বাবার ক্ষমতা আছে, এখানে মমতা ব্যানার্জি সরকার আছে। শুভেন্দু অধিকারীর বাবার ক্ষমতা নাই, এ কোনো মুসলিম এমএলএ কে বিধানসভা থেকে বাইর করতে পারবে। আর ওকে তো আমরা এলাকায় ঢুকতে দেবো না। আর এদিকে যদি আসে তাহলে ওকে দুই উপায় আমরা ওকে এখান থেকে लाठी मारे भगाओ एखान থেকে। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए अभी ये लोग जा जाके थाना में ये कर रहे हैं। और इनसे पूछिए कि जब कुरान शेष हो जाएगा, कुरान खत्म हो जाएगा, ममता बनर्जी का स्कीम खत्म नहीं होगा, कब गया था ये थाना में एफआईआर करने के लिए ममता बनर्जी के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप? इस बात पे आवाज उठाइए। कौन सा आदमी गया था? ममता बनर्जी बोलছে কোরআনটা শেষ হয়ে যাবে, আমার স্কিম যোজনা খতম হবে না, তার জন্য কি থানা গেছিল এরা? চাকলিয়া থানা হোক কি গোয়ালপাড়া কি উত্তর দিনাজপুর কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটাও মুসলিম পাড়াতি এমএলএ যায়নি। এদের জন্য কোরআন এহমিয়ত নাই, এদের জন্য পার্টি লাগে, তো পার্টি করছে এরা। আমরা ইসলাম মানি, আমরা এগুলো চিজ করব না। কোরআনের বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষমতা নাই। जो टीएमसी का मंत्री है, बीजेपी आएगा तो 18 किलोमीटर खाली हो जाएगा, मुसलमान गरीबों को डराने लगे थे 2021 ने कहा कि हम मुसलमान जो भी एमएलए वहां पे आएगा उसको टांग पकड़ के फेंक देगा। यूपी में 22 मुसलमान एमएलए सुनिए, दम है तो उसको निकाल के दिखाओ। यूपी में हर जगह में है, ये सब उनकी निजी बयान है जी। तो अब अगर आप विधानसभा में जीत कर जाते हैं तो आपका भी तो वही हाल होगा। नहीं, ये जो बात आप बोल रहे हो आपका भी वही हाल होगा। बीजेपी का नारा है सबके साथ सबका विकास। और एक बात कहा कि जो हमारा साथ हम उसके साथ, जो आपके साथ नहीं, आपको अगर वोट नहीं करे क्या आप उनके। आखिरी सवाल सर, यहाँ के जिला के उपसभाधिपति ने कहा कि जिस तरह से जो बयान शुभेंदु अधिकारी दिया उसको जल्द से जल्द जो है जेल के अंदर भरना चाहिए, और अगर वो ग्वालपोखर की सरजमीन में आएगा तो उसको जो है यहाँ से निकाल दिया जाए। अच्छा सुनिए, ये कोई टीएमसी नेता आपके बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी परसों जगह बयान दिया कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मुस्लिम एमएलए को जो तृणमूल कांग्रेस के उसको बाहर फेंक देंगे विधानसभा से निकालकर। इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये हमारा पार्टी का बयान नहीं है, ये निजी बयान है। और इसमें हमारा जो राज्य कमेटी है, राज्य सरकार है, जो राज्य कमेटी है और जो हमारा सेंट्रल में है, वो लोग इसमें क्या इस बात को लेके कितना इंक्वायरी कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या एक्शन लेगा, ये उन पे निर्भर करता है। पार्टी राज्य कमेटी पे निर्भर करता है, राज्य कमेटी के ऊपर में ही सब चीज़ ये निर्भर करता है। और ये बयानबाजी तो बहुत लोग करते हैं, यहाँ भी हमारे ग्वालपोखर में भी जो टीएमसी का मंत्री है, बीजेपी आएगा तो 18 किलोमीटर खाली हो जाएगा, मुसलमान गरीबों को डराने लगे थे 2021 में 26 किलोमीटर खाली हो जाएगा। तो ये सब तो सबका अपना अपना निजी बयान है। ये वोट की राजनीति है। मंत्री भी यहाँ पे बोले थे कि अगर बीजेपी सरकार में आ गया 2021 में तो 26 किलोमीटर तक चले जाएगा, मेरा ससुराल तक चले जाएगा, बिहार तक चले जाएगा, ये भी बोला था। तो ये सब चीज जो बयानबाजी है, तो ये सब बयानबाजी तो भाई एक इलेक्शन का मूवमेंट आ रहा है, सब लोग बयानबाजी कर रहा है। तो ठीक है सर, आप खुद मुस्लिम एमएलए हैं जी। तो अब अगर आप विधानसभा में जीत कर जाते हैं तो आपका भी तो वही हाल होगा। नहीं, ये जो बात आप बोल रहे हो आपका भी वही हाल होगा। मुझे हंसी आ रही है बात पे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम जो भी है, जितने भी हम लोग हैं, बीजेपी कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक नारा पे कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और दूसरी बात, एक हम ये भी कह रहे हैं जो हमारा साथ हम उनके साथ, ठीक है, ये भी मानते हैं। आप हमारा साथ दीजिएगा, हम आपके साथ रहेंगे, ये भी बहुत बढ़िया बात है। मगर हम ये कह रहे हैं मुस्लिम वोट का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जो तुष्टीकरण हो रहा है, ये टीएमसी पार्टी मुस्लिम वोट को एक मजबूर करके वोट लेने चाह रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा बंगला आवाज पे नजर मारना होगा। बंगला आवाज में 99% जो हमारे ग्वालपोखर के विधानसभा 30 में, जैसे मंत्री का गांव गुलाम रब्बानी साहब का गांव में 41 तो घर आया है, 41 घर में 40 घर हमारा कास्ट के भाई को दिया है और एक घर हमारा मुस्लिम परिवार को दिया है। तो ये सवाल तो आप मंत्री से कीजिए, गुलाम रब्बानी साहब से, और ये जो उपसभापति जो बने हैं टीएमसी पार्टी का, आप उनसे पूछिए कि ये शुभेंदु अधिकारी का उस बयान में इसने क्या बयान दिया है। इसने भी तो बयानबाजी किया है। तो सर ये आप जो शुभेंदु अधिकारी सर ये आप जो कह रहे हैं कि इतने कास्ट लोगों का इतना,
कहीं ना कहीं इस राज्य के लोगों की तो तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है ना, लेकिन एक राज्य के एक समुदाय के खिलाफ इस तरह से अगर बीजेपी बयान दे, बीजेपी का इससे पहले भी एक बयान आया है कि मुस्लिम लोगों ने जो है, मुस्लिम लोग जो है बीजेपी को वोट से नहीं जीतते हैं, बीजेपी के नेता, ऐसा भी बयान आया है सर। कहीं ना कहीं किसी का तो तरक्की हो रहा है ना। आपको एक बात समझना होगा, अगर आप ये सब जो जो मुस्लिम वोट का जो भूमिकरण का बात हो रही है, जो मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण की बात हो रही है, तो आपको एक चीज समझना होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लेबर कार्ड का पैसा हम लोग सब लोग पा रहे हैं। इस सब में स्कीम योजना में कहीं पे देखें आप कि मुस्लिम हिंदू हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो जहां इस मुस्लिम हिंदू कोई स्कीम में नहीं है, सब स्कीम बराबर का लेते हैं। चूल्हा गैस का, शौचालय हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जनधन अकाउंट हो गया, लेबर कार्ड हो गया, किसान निधि सम्मान हो गया, सब जगह हम लोग बराबर लेते हैं। ये जो है, पर बंगाल में सर जो एनआरजीएस का तो बंद है सर। नहीं, बंगाल में एनआरजीएस का बंद किया, हम भी कर रहे हैं बंद किए हैं। बंद ऐसे नहीं हुआ है। बंद हुआ क्या, जो ये लोग उन्नयन किया है, जिसके घर में साइकिल नहीं था उसके घर में आज भैया फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, उनके घर में स्कॉर्पियो है, उनके घर में बंगला है, उनके हर चौक बाजार में जमीन है। तो ये मोदी जी का एनआरजीएस का पैसा इनके घर और जमीन खरीदने के लिए दिया था टीएमसी का नेता का। तो ये चीज पकड़ा गया। इसके ना कहीं दिघी, ना पोखर, ना कहीं फॉरेस्ट, कहीं कुछ नहीं। जब ये सब चीज रिपोर्ट पाया तो मोदी जी ने एनआरजीएस का पैसा बंद कर दिया। फिर ये लोग चित्कार करने लगा, जहां तहां जाके रोड जाम किया, मगर इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। ये लोग हाईकोर्ट क्यों नहीं गया? ये लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जाएगा नहीं ये लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसके पास कोई फाइल मेंटेन नहीं। तो अच्छा सर, शुभेंदु अधिकारी के बयान का आप कितना समर्थन करते हैं सर? देखिए, शुभेंदु अधिकारी के बयान उसका निजी बयान है, ठीक है, निजी बयान है वो जो दिया है। और दूसरी बात, ये डॉक्टर सुखविंदर मुजुमदार जो हमारा स्टेट का नेतृत्व करते हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनका अगर बयान होता तो शायद कि मैं यहाँ आज बैठता भी नहीं और इसमें मैं मीडिया बाइट भी नहीं देता। ये सबका, जैसे मैं अभी बोला आपको, निजी बयान है सबका। सर आपने अभी कहा कि बीजेपी का नारा है सबके साथ सबका विकास, और एक बात कहा कि जो हमारा साथ हम उसके साथ, जो आपके साथ नहीं, आपको अगर वोट नहीं करे क्या आप उनके खिलाफ करेंगे? आपका बयान का मतलब ये निकला? नहीं, मेरा बयान का मतलब ये नहीं है। हमने ये कहा कि एक वो भी नारा बताया मैंने, और ये भी बताया कि सब जो मेरा साथ हम उसके साथ, ठीक, ये भी नारा मैंने बोला। आप इस नारा में एक बात है क्या, क्यों बोले कि मुस्लिम वोट जो है ममता बनर्जी अपना जागीर समझा है, अपना प्रॉपर्टी समझा है। जिस दिन मुसलमान लोग ममता बनर्जी की राजनीति को समझ जाएंगे तो मुसलमान का भला हो जाएगा। मुस्लिम का पास विकल्प कुछ नहीं है। ये ममता बनर्जी कह रही है कि मुस्लिम वोट बीजेपी में देते नहीं है और कांग्रेस में करेंगे नहीं, कांग्रेस में करने से बीजेपी जीत जाएगा। ये सब मंत्र टीएमसी का नेता हर घर में जाके मुसलमानों को डराता है, क्लियर बात है। तो इस चीज के लिए ममता बनर्जी मुसलमानों का फायदा उठा रही है। इस फायदा का बांग्ला आवास ग्वालपोखर में 98% दे दिया है कास्ट के भाई को। क्यों? क्योंकि ये चीज समझने वाली बात है। आप बता रहे हैं विपरीत गांव, जो मंत्री साहब का गांव, वहां पे 41 तो घर में 40 तो घर हमारे कास्ट को दिया है, एक घर मुसलमान भाई को दिया है। जबकि यहाँ पे आबादी है 1000 पॉपुलेशन मुसलमानों का, खाली 40 तो हमारे कास्ट के भाई है। उसी 40 को घर क्यों दिया गया चुन करके? ये सवाल है, और इस सवाल की तो कोई लड़ते नहीं है, क्योंकि लड़ेगा कैसे? जेल में चले जाएगा, टीएमसी जेल में घुसा देगा, पुलिस की गाड़ी घुसा देगा। यहाँ के जिला के उपसभाधिपति ने कहा कि हम मुसलमान जो भी एमएलए वहां पे आएगा उसको टांग पकड़ के फेंक देगा। यूपी में 22 मुसलमान एमएलए, सुनिए, दम है तो उसको निकाल के दिखाओ। यूपी में हर जगह में है, ये सब उनकी निजी बयान है, इसमें मैं कोई बहस नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। अब दूसरी बात रहा, अब मैं बीजेपी कर रहा हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं मुसलमान हूं। मैं जब बीजेपी कर रहा हूं तो मुझे एक चीज समझ में आता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मगर एक सवाल होती है, आप टीएमसी वाले अगर वो आप मुसलमान की बात बोल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी के बयान में, तो यहाँ ये मंत्री जी और अहमद रजा और मुनी साहब, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, और सबीना यास्मीन, ये चारों को भी आपको देखना होगा। ये मंत्री फिर काहे टिका लगा देते हैं हिंदू भाई को खुश करने के लिए, और ये नांदोझान में क्यों ढोल बजा लिए? सबीना यास्मीन हमारा मुसलमान महिला है, ये भी तो वही काम किया। अगर वो किया है तो ये तो हिंदू मुस्लिम नहीं एकता के प्रतीक दिख रहे हैं। अच्छा, ये एकता की प्रतीक है, और वो अगर बोल दिया तो वो बुरा बोल दिया। ये सब चीज छोड़िए, आपको मैं एक खुला मिसाल दे रहा हूं, अगर अच्छा लग रहा है, आप चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, चाहे मैं पॉलिटिक्स में रहूं या ना रहूं, मेरा एक निजी बयान है, व्यक्ति को देखना चाहिए।
एक इंसान की अच्छाई को देखिए। जिस दिन एक इंसान की अच्छाई को देखिएगा उस दिन ऐसे नेता पैदा ही नहीं होगा। आखिरी सवाल सर, यहाँ के जिला के उपसभाधिपति ने कहा कि जिस तरह से जो बयान शुभेंदु अधिकारी दिया उसको जल्द से जल्द जो है जेल के अंदर भरना चाहिए, और अगर वो ग्वालपोखर की सरजमीन में आएगा तो उसको जो है यहाँ से निकाल दिया जाए। अच्छा सुनिए, ये कोई टीएमसी नेता का जमीन नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी को यहाँ से भगा देगा या निकाल देगा, ठीक है। ये तुगलकी बयान है सबका। शुभेंदु अधिकारी ने बोला है, वो उसकी निजी बयान है, वो बोला है। दूसरी बात, ये जो गुलाम रसूल क्या नाम है, सभाधिपति जो बोल रहे हैं, जो सभाधिपति हैं, सभाधिपति, हाँ, आप जिनके बारे में बोल रहे हैं, ये सब चीज बयानबाजी अगर नहीं करेगा तो यहाँ के मुसलमान को कैसे खुश कर... ये तो राजनीति है। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए अभी ये लोग जा जाके थाना में ये कर रहे हैं। और इनसे पूछिए कि जब कुरान शेष हो जाएगा, कुरान खत्म हो जाएगा, ममता बनर्जी का स्कीम खत्म नहीं होगा, कब गया था ये थाना में एफआईआर करने के लिए ममता बनर्जी के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप? इस बात पे आवाज उठाइए। कौन सा आदमी गया था? ममता बनर्जी বলছে কোরআনটা শেষ হয়ে যাবে, আমার স্কিম योजना खत्म হবে না, তার জন্য কি থানা গেছিল এরা? চাকলিয়া থানা হোক কি গোয়ালপুর কি উত্তর দিনাজপুর কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটাও মুসলিম প্রার্থী এমএলএ যায়নি। এদের জন্য কোরআন এহমিয়ত নাই, এদের জন্য পার্টি লাগে, তো পার্টি করছে এরা। আমরা ইসলাম মানি, আমরা এগুলো চিজ করব না। কোরআনের বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষমতা নাই।